जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है अजय प्रकाश जी सर, जो अभी जीके एक्सपर्ट है। अभी हाँ जी। नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल राज सारथी पर। हाँ जी, तो आज क्या है कि हम विशेष एक प्रकार के अपडेट लेके आए हैं क्या कि आरपीएससी अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, बदलता जो परीक्षा पैटर्न है उस परीक्षा पैटर्न पर क्या एक नई रणनीति हो सकती है। क्योंकि अभी थोड़ी दिन बाद में थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, थोड़े दिन बाद में राजस्थान एसआई का एग्जाम है, उसके बाद में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, अभी आरएस आने वाली है भर्ती। तो ये जो भर्तियां आने वाली है, इन भर्तियों में जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो बदलता परीक्षा पैटर्न है, उस पैटर्न पर आज चर्चा के लिए आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं उसी स्टेटमेंट पे। भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। साहू, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी का, और मैं बार बार कक्षा में भी बच्चों को, बीए की कक्षाओं में, एमए की कक्षा में, अर्थात यूजी पीजी की कक्षाओं में बच्चों को बोलता रहता हूँ कि आप यहाँ मूल किताबों का अध्ययन करो, ताकि आने वाले समय में आपको जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अब वर्तमान में ट्रेंड अलग चल रहा है आरपीएससी का, आरएसएसएमबी बोर्ड का। तो इसमें जो बात आई थी वो ये आई थी कि आरपीएससी चेयरमैन बोले हैं कि जो अभ्यर्थी 36% या 40% अंक नहीं ला पा रहा है, वह स्कूल कॉलेज में कैसे सही शिक्षा दे पाएगा, स्कूलों में कैसे पढ़ा पाएगा, कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएगा। तो ये रिपोर्ट अजमेर की रिपोर्ट है। पहले मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूं, उसके बाद में क्या कि अपने और अजय जी दोनों है ना इस बात पे चर्चा करेंगे। आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह रही है। प्रदेश भर में इसे लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है। इधर आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू सर ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स व प्रतियोगी बुक्स से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें मूल किताबों को पढ़ना ही होगा। भास्कर की ओर से किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों में 36 या 40% का रूल है, उसे तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 36 या 40% नहीं ला पा रहा है, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह स्कूल कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। ये एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह है बच्चों पे, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो उसके बाद में क्या कहा है कि शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन बाद में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फाइट किया था। अभी मैं पिछले साल ही मैंने कहने का मतलब है कि ज्वाइन किया था। तो साहू ने कहा कि उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विषय के अभ्यर्थी मिलने आए थे। 225 पदों की इस भर्ती में केवल 6 ही अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हो सके थे। साहू ने अभ्यर्थियों से सवाल किया था कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था। नहीं था भाई, पेपर तो सिलेबस के अंदर ही था। अभ्यर्थियों ने जवाब दिया था नहीं। पेपर कठिन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे यूजी पीजी के सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पर आए जो मूल किताबों को पढ़ रहे हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया है, शॉर्टकट तरीके से पढ़कर इस पेपर को हल नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी 30 या 35 साल तक सरकारी सेवा देगा, उससे यह तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वो न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। हाँ जी अजय प्रकाश जी। तो अब देखो, अपने क्या है कि जीके के एक्सपर्ट है अपने सर है, जो अभी मैं तो क्या है कि हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जो अपने अजय जी आइए सर, अजय जी है, अजय जी जीके के एक्सपर्ट है। और क्या है कि अभी विभिन्न भर्तियों में इन्होंने एग्जाम फाइट किए हैं, तो इनसे भी अपने चर्चा करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। यूट्यूब चैनल राज सारथी पर मैं अजय प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ। ये स्टेटमेंट सर सच में बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आजकल मैं इसमें तो उन्होंने लेक्चरर या शिक्षा विभाग की बात की है, लेकिन अभी जो आरपीसी के जितने भी परिणाम आए हैं अब मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। आपने देखा भी होगा सर। तो अब इसमें उन्होंने कहा है कि आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, शॉर्टकट्स पढ़ रहे हैं, गाइड से पढ़ रहे हैं, तो उनसे उनसे अभ्यर्थियों ने अपील करी है। आरपीसी चेयरमैन साहू ने अपील करी है कि आप स्टैंडर्ड्स और मानक जो अध्ययन सामग्री है उसका अध्ययन करें। ये उन्होंने अपील करी है। और इसमें अब आगे अभ्यर्थी क्या करें सर? बिल्कुल सही बात है। अभी अभ्यर्थी क्या करें सर? कौन सी स्टैंडर्ड मानक जो सामग्री है वो उनको पढ़नी चाहिए सर आगे? अब देखो कि अपने आज इसी बात पे चर्चा करने आए हैं
पहला तो क्या है कि प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करो। अब जैसे अजय जी सर बात कर रहे थे, अजय जी सर आप ही बताइए कि जैसे जीके में क्या प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, थोड़ा सा जीके के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कौन कौन सी पुस्तकें जो पढ़े हम। प्रामाणिक पुस्तकों में सर अभी जो अपने नाइन्थ 10th 11th 12th की जितनी भी बुक्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी, उन किताबों को अपने को डिटेल से लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड जो यूजी और पीजी की जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको भी पढ़ना होगा। आरपीसी खुद चेयरमैन साहब ने जो स्टेटमेंट में भी दिया है कि वो स्टैंडर्ड यूजी और पीजी की स्टैंडर्ड बुक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उनको हम अपनी जो क्लासेस चल रही है, जो आगे क्लास आएगी, उसमें कौन कौन सी स्टैंडर्ड्स बुक्स होगी वो भी हमें आगे अभ्यर्थियों को इस बारे में बता देंगे। नेक्स्ट सर। तो आपने क्या है कि पहली बात तो ये चर्चा है, एक नंबर पॉइंट तो ये हो गया कि अपने प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि उन स्टेटमेंट का जो मायना है वो ये है कि करंट जीके के लिए आपको एक तो सुजस दैनिक आती है और एक आती है मासिक। दैनिक तो साइट पे आपको मिल जाएगी और मासिक है वो भी साइट में मिल जाएगी, आप लेना चाहो तो कोई डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो, ये हार्ड कॉपी में भी ले सकते हो इसको, ये सॉफ्ट कॉपी में भी साइट पे मिल जाती है। दैनिक सूजस मासिक पत्रिका अपने सर्च करोगे तो विभाग की साइट पे इसमें मिल जाएगी, तो इसका अध्ययन करो भाई। प्रश्न जो करंट जीके में पूछे जा रहे हैं ना, वो ये करंट जीके में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ जी सर। डीआईपीआर की जो साइट है, जो अपने राजस्थान का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो साइट है, उसके साइट पे ये दैनिक पत्रिका और मासिक पत्रिका को, तो अभी जो जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें दैनिक और जो मासिक जो पत्रिका है, अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें दैनिक और जो दोनों ही पत्रिका जो दैनिक पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका है, उससे सवाल आए हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट के तौर पे सवाल आए हैं। इन दोनों पत्रिकाओं का आपका डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बात हुई कि एक तो प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन, दो नंबर पे बात हुई है, तो दो नंबर पे बात हुई है कि अपने सुजस दैनिक व मासिक पत्रिका का अध्ययन। अगर इसमें तीसरी वाली बात करें तो विभागों की वेबसाइट से अध्ययन है, और इसमें क्या है कि अजय जी सर है वो एक्सपर्ट है कि विभागों की साइट से अगर ऑनलाइन पढ़ाते भी है, जैसे राज साथी चैनल पे वीडियोस भी बहुत सारे हैं तो उनमें पढ़ाते हैं, तो सीधा सीधा साइट से पढ़ाते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे साइट पे जाना है, साइट पे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो उनके लिए क्या है कि कौन कौन सी साइट पे जाएं, क्या क्या अपने अध्ययन करें, कौन सी साइट पे क्या है कि सामग्री मिल सकती है। तो जैसे साइट पे जाएं तो साइट पे क्या अपने जैसे सर्च करें, तो अपने साइट के माध्यम से सीधा अपने अध्ययन करें। तो यहाँ अपने साइट पे जाना होगा, तो इस पे जैसे आपको सूजस अपने संबंधित अगर कोई बात करें तो यहाँ अपने बात करते हैं कि कौन कौन सी साइट पे जाना है ना, कौन कौन सी साइट पे जाना है। हाँ जी। हाँ जी, अभी अपने जब जो अपना सेशन है इसमें अपने बात कर रहे थे कि विभागों की साइट से कैसे अध्ययन करना है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अपने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की साइट पर आए हैं। अभी 2019 में जो अपना पर्यावरण विभाग था उसका नाम भी बदल दिया गया है, इसमें अब रखा गया है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तब इसमें अपनी इसकी साइट पे गए हैं, इसके साइट में अपने अबाउट अस पे जाते हैं। अबाउट अस पहले इसमें अपने हिंदी वर्जन में कर सकते हैं कि हिंदी में भी अपने को इसका जो मैटर है वो मिल जाए। अबाउट अस, अबाउट अस में आप देख रहे हो कि इसमें सारा इंट्रोडक्शन विभाग के बारे में, फिर इसका संगठन क्या है, फिर आरटीआई संबंधित, फिर एनुअल रिपोर्ट, और इसके अलावा इनके वर्क एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। एनुअल रिपोर्ट पे अपने जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रतिवेदन। ये अपने वार्षिक प्रतिवेदन सारे आ गए, हाँ से 2014 से लेकर 2025 तक की रिपोर्ट है। अब लोग कहते हैं कि हमारी किताबों से प्रश्न आए, अरे प्रश्न कहाँ आते हैं, प्रश्न तो आते हैं, देखो प्रश्न कहाँ आते हैं, प्रश्न तो आते हैं साइट से। और लोग क्या कहते हैं कि हमारी किताबों से ये प्रश्न है, हमारे करंट जीके की क्लास से प्रश्न, अरे प्रश्न तो यहाँ से आते हैं। एनुअल रिपोर्ट 2014 15 15 16 16 17 17 18 19 सारी रिपोर्ट है, और यहाँ से प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर तो, और लोग कहेंगे कि हमारे से। अब देखो सीधी साइट पे यहाँ डाउनलोड करो, अपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो सीधी डाउनलोड करो यहाँ, या रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, इस डाउनलोड का प्रिंट आउट निकाल लो। एनवायरमेंट स्टडी से संबंधित अगर अपने टॉपिक लगता है, जैसे एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उसमें अगर कोई प्रश्न आएगा ना, तो
प्रश्न इस साइड से आएगा, इस पीडीएफ से आएगा भाई, इस पीडीएफ से प्रश्न आएगा, श्योर है इस पीडीएफ से प्रश्न आएगा। ये देखो इसमें सारे पेज दे रखे हैं, पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सारी रिपोर्ट है इसमें सर। ये देखो इसमें इसमें सारे हैं, इसमें 7 नंबर पेज 8 नंबर पेज सब पे जाके सीधा सीधा जाते हैं और सीधा सीधा आप इसका अध्ययन कर सकते हो, सीधा सीधा अध्ययन, कोई इधर उधर नहीं जाने की बात नहीं। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना तो सीधा सीधा यहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अब देखो सीधा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न तो यहीं से पूछा जाएगा। लोग कहेंगे कि हमारे पेज से प्रश्न आया, अभी सीधा सीधा इसमें जितने भी पेज है ना, जैसे देखो इसमें कितने पेज की फाइल है, ये 26 पेज की फाइल है। इस 26 पेज की फाइल को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, इससे पढ़ो। अगर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाला अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न किससे पूछा जाएगा, लोग रिट लगा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हमने आगे भी बात करते हैं। अब सर अभी जैसे अभी अपने इस प्रतिवेदन को पढ़ रहे हैं, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन आते हैं। उन प्रतिवेदनों का अपने जो भी अपने सिलेबस के ऊपर, अगर अपने एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से जो डाटा है जो उसका बेसिक है वो तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा करंट कहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपने, तो उसमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो अपनी साइट पे जाएंगे, उसमें जो योजनाएं हैं, योजनाओं से भी बड़े डिटेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, योजना भी पूरी डिटेल से स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने को इन वेबसाइट से ही रन करना पड़ा, इसमें अपने वेबसाइट के माध्यम से उस योजनाओं से या उनकी जो संबंधित पॉलिसीज है वो सब उसमें डिटेल से दी हुई है और अपने को डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा सर। अब अपने आगे बात करते हैं, अब अपने आगे बात करते हैं कि अगर उनमें से अगर एक तो विभागों की वेबसाइट से अध्ययन तो अपने आ गया सर। अब अगले अगले जो अपनी बात करते हैं DIPR राजस्थान यूट्यूब चैनल है भाई, ये भी मेरे को आज पहली बार पता लगा है अजय जी सर द्वारा कि अपने अगर कोई विभाग का यूट्यूब चैनल है ना, लोग अपने चैनल को मोटिवेट करते हैं। विभाग का चैनल है ना तो सर्च करना DIPR राजस्थान। तो DIPR जो राजस्थान चैनल है ना, उसमें सारी चीजें मिलती है, सब चीजें, मतलब कोई भी ऑथेंटिक डाटा मिलेगा ना आपको राजस्थान सरकार से संबंधित, वो डाटा यहाँ मिलेगा। बिल्कुल, इसको डेली ही आपको इस चैनल को डेली 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 इस पे जाना है। 10 या 15 मिनट की 2-3 वीडियो आती है सर, उसमें राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं या फिर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी क्या उपलब्धियां रही है, फिर राजस्थान सरकार आगे क्या करने वाली है, उसके जो उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी होती है। तो DIPR राजस्थान यूट्यूब चैनल ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट अब भागों का वार्षिक प्रतिवेदन, ये भी अपने पिछली क्लास में जो पिछली जो स्लाइड में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि वार्षिक प्रतिवेदन जो भी अपने सिलेबस में एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके भी वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं, उनको अपने को पढ़ना चाहिए। जो अपनी क्लासेस चलेगी सर उसमें अपने प्रयास यही रहेगा कि हम जो भी जो पैटर्न बदला है जिसमें विभागों की साइट से या ऑथेंटिक मटेरियल से जो क्वेश्चन बनाए हैं उन उन क्वेश्चन जो मैटर है वो अपनी क्लासेस में लेके आएंगे सर। ये राजस्थान पॉलिटी बड़ा चैलेंज रहा है सर। ये तो देखो सही बात, मैं बताऊं आपको कि मेरा जो चयन हुआ था उसमें जीके में सबसे ज्यादा अगर मैंने कमांड की थी ना, वो कमांड एक तो इकोनॉमिक्स की थी और एक इस राजस्थान पॉलिटी की थी मैंने। और पॉलिटी से विभिन्न साइट पे डाटा जितने भी थे उन डाटा से मैं पढ़ा था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो जीके में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, इसके अलावा कला वाला पार्ट वो पढ़ते हैं या फिर भूगोल वाला पार्ट पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो मूल पार्ट है ना, जैसे पॉलिटिकल में वो ज्यादा डीप नहीं जाते, वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा डीप नहीं जाते, वो करंट जीके में ज्यादा डीप नहीं जाते। तीन में अगर डीप डीप चले जाए ना तो हिस्ट्री तो क्या है, इतिहास, कला और संस्कृति, और जो भूगोल पार्ट है उनमें लगभग जो राजस्थान के लोग है ना, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी है वो लगभग बराबर से ही चलते हैं। लेकिन जो पार्ट राजस्थान पॉलिटी का बताया है, जो पार्ट राजस्थान इको सर्वे का बताया है, जो पार्ट राजस्थान के करंट जीके का बताया है, वो वाले पार्ट है ना, वो साइड से पढ़ेंगे तो 60 के जैसे 100 प्रश्न आते हैं, 5 डिपार्टमेंट 5 भागों में बांट दिया तो जिसमें से 3 पार्ट के 60 प्रश्न हो गए। 60 प्रश्नों में से अगर यहां अगर अपने 40 भी कर देते हैं ना, उनमें से 30 आ जाते हैं तो 70 हो जाते हैं, और अपने तो 40 ही चाहिए, अपने को तो 40 ही चाहिए। हाँ 40% जो अंक है वो भी नहीं आ रहे हैं ना। तो इसमें अब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से ही हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बड़ी डिटेल से पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान सिद्धू यूट्यूब चैनल पे। एक सर इसमें बजट आप नोट करें, इसमें लिखे बजट जो होता है राजस्थान सरकार का जो बजट है
हाँ, बजट को अपने को ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। बजट राजस्थान सरकार का बजट जो अभी अभी ये तो राजस्थान अभी सरकार का बजट। हाँ, राजस्थान सरकार का बजट। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, तो मैं आपको सर में अभी जो बात कर रहा था। अभी तो जैसे बजट आने वाला है, फरवरी में जो बजट आ जाएगा राजस्थान सरकार का, और फिर जो आर्थिक समीक्षा आएगी तो बड़ी ऑथेंटिक डाटा होते हैं और बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट सर चेयरमैन साहब का है, उसमें चेयरमैन साहब ने भी अभ्यर्थियों से अपील करी है कि आप शॉर्ट नोट्स और गाइड से मत पढ़ें, जो अध्ययन जो अपनी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनका आप अध्ययन करें। तो हम भी अपनी क्लासेस के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर आपका सपना राजकीय सेवा में जाने का है तो आप जो ये शॉर्टकट्स जो अपना रहे हैं, शॉर्टकट्स से आपका भला नहीं होने वाला है। आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और जो अध्ययन सामग्री है, जिस हिसाब से यूपीएससी पैटर्न बदला है सर, यूपीएससी पैटर्न बदल गया है। जैसे जैसे यूपीएससी में सवाल आ रहे हैं, यूपीएससी तो और आगे तक चली गई है, लेकिन जो पैटर्न जो यूपीएससी पैटर्न को बिल्कुल आरपीएससी ने फॉलो कर लिया है, तो आपको उसमें डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी सर, और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं सभी बच्चों को। ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी सर का चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ में ये जो सर ने मार्गदर्शन दिया है इसको फॉलो जरूर करना। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपके लिए मैं, अजय प्रकाश सर है, हमारी पूरी टीम है जो वो सब काम कर रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। जो भी बच्चे कमेंट कर देते हैं उनका हम सॉल्यूशन करने के लिए, उनकी समस्या समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं हम। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, जितनी भी अपन ने बातें की है उन बातों को फॉलो करो, क्योंकि समय बदल रहा है। अब वो समय नहीं रहा कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन सा था, ऐसे प्रश्न नहीं आते आजकल। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए आपको। ये है अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के बारे में पूरी डिटेल, कब जन्म हुआ उनका, कब मृत्यु हुई उनकी, कितने कितने विभागों में रहे, कहां कहां रहे, वो पूरी डिटेल उनकी जो पता होती है ना, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल प्रश्न नहीं होता कि कौन सा है, पूछा जाता है असमेलित छांटिए। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है ये बड़ा कारगर साबित होगा, और आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ जागृति आई होगी, उम्मीद करते हैं हमने जो प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें भी। धन्यवाद।